स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सफीलपुर से मुगलवाड़ी मार्ग वर्षों से जो है हालत खस्ता, कच्चा रास्ता, जिसके कारण से सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित, विद्यार्थी प्रभावित, काफ़ी युवा प्रभावित, रोजगार के लिए सढौरा की तरफ जाना, बिलासपुर की तरफ जाना, लेकिन रास्ता अवरुद्ध, इस कारण से घर बैठे हुए हैं। बहुत दिक्कत, बरसात के दिनों में ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं। अब बीते दिनों एक विशेष बैठक ग्रामीणों की, जिसमें सरपंच और पंच एकत्रित हुए और उसमें ब्रिजपाल छप्पर वहाँ पर उपस्थित, उनको बुलाया गया। साथ भी और ब्रिजपाल छप्पर की टीम के और भी सदस्य देख रहे हैं। गौशाला के संचालक महंत शोभादास जी भी वहाँ पर विराजमान हुए और बातचीत हुई, एकजुटता की बात हुई कि इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाएंगे और ये रास्ता पक्का हर हालत में कराएंगे। और जो भी अब तक इस निमित्त कार्रवाई की गई प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की, वो ब्रिजपाल छप्पर जी ने वहाँ पर सबके बीच में रखी और सभी ने एक विश्वास दिलाया कि ब्रिजपाल छप्पर जी आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ आइए, हमारा काम करा दीजिएगा, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। तो हम भी इस बैठक में पहुँचे। तो आइए चलते हैं बैठक में क्या कुछ, किस वक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और ब्रिजपाल छप्पर जी क्या कुछ बोले इस बैठक में, और कुछ सरपंच थे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सब आपको सुनवाएंगे। तो चलिए चलते हैं सफीलपुर से मुगलवाड़ी मार्ग पर और इस बैठक का हिस्सा बनते हैं। आप सब मिले, वीडियो से मिल लिए, तहसीलदार से भी, एक्टिंग साहब से, डी साहब से। उम्मीद है रास्ता बन जाएगा आपका, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ सके और धरना प्रदर्शन भी करना सके, लेकिन काम हो जाएगा। उम्मीद है 90% हमारा भी ठीक लग रहा है। मुलाजिम भी, अफसर भी सब इसी बात पे कह रहे हैं भी ठीक है, इसको बनाएंगे स्टेप पे, कोई है नहीं। लोग मिसगाइड करते हैं, जैसे हमारे साथी से कह रहे थे जी, अभी साथ साथियों को बताया, किसने कहता स्टे है जी, पूछ लिया प्रधान जी, हम सारे इकट्ठे थे, स्टे दिखा दो, स्टे है ही नहीं जी। ये मिसगाइड करते हैं जानबूझ के। और बड़े दुख की बात है, इतने दयनीय जो स्थिति है इस रास्ते की, बहुत ही दुख का। इस युग में बिहार में भी ऐसे हालात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिहार में नहीं ऐसे हालात आज तारीख में। झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसी सड़कें थे, शीशे की तरह मुंह देख लो। और ये हालात हमारे इधर यमुनानगर, नदियाँ, क्या नाम, रेते खान, यहाँ लकड़ी का कारोबार, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है लकड़ी की, इतना संपूर्ण राज्य जिला हो गए। और जो रास्ते के हालात है, ये बड़ी दुख की बात है। और सारे साथी इस बात का प्रण ले लो, अगर ये रास्ता बनवाना तो सारे इकट्ठे हो गए और अपने साथियों को और लेके आएंगे, संगठित होकर इकट्ठे और लड़ाई लड़ेंगे इस रास्ते की, चाहे हमने कहीं भी जाना पड़े रास्ते के लिए। और आगे की जो हमारी रूपरेखा है प्रधान जी बताएंगे, चाहे मुख्यमंत्री में जाना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना, सड़क पे बैठना पड़े, सारे काम करेंगे, लेकिन रास्ता बनवा के छोड़ेंगे। थोड़ा सा मनोबल ठीक कर ले आप लोग। और इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका काम है, सबकी मीटिंग जाना, सबके परिवार में जाना। 20 गांव का रास्ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि रामपुर से उतरूं, उन लोगों को भी आना चाहिए इस रास्ते के लिए, डोरे वालों को भी आना चाहिए। रास्ता सबका ही है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है विशेष का, रास्ते सारे देश के हैं। और इसके लिए सबने हमारा रक्तवाड़ा से लेकर मुगलवाड़ी तक का ये खराब पड़ा है। इसके लिए प्रधान जी आपका बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। और ये बीडीओ साहब सढौरा और बिलासपुर और जब एक्शन साहब से मिल चुके हैं, और आगे भी जैसे भी आगे की योजना रहेगी वो भी प्रधान जी आपको बता देंगे। शायद हमें सीएम लेवल तक भी जाना पड़े, और आपने प्रधान जी का बढ़ चढ़ के साथ देना है। देखो बड़ी दुख की बात है कि गांव सफीलपुर से लोग थोड़ी कम मात्रा में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े और प्रधान जी के साथ हमें सीएम तक भी जाना पड़े, तो हम इनके साथ हैं। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि इनका बढ़ चढ़ के साथ दें। धन्यवाद। एक बात का तो हमारे पास आए, ये रास्ता जी का लाइफ लाइन है, इलाके की लाइफ लाइन है। हजारों बच्चे हमारा काड़ाम इंडस्ट्री में जा वो बंद हो जाए। ये हमारा जी 90% गाँव सफीलपुर एससी समाज से बिलोंग रखता है जी। हमारी बच्चियां घर बैठ गई क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुगलवाड़ी है जी। इतना दुर्भाग्य हमारा है जी, इस सरकार के बीच में 12 साल से रास्ता उखड़ा पड़ा जी, कोई सुध नहीं, कोई किसी ने आज तक नहीं दिया जी। प्लास्टिक की गोली दे दी जी, वह बुरा ना हुआ। विकास के काम कहाँ रहे कहाँ नहीं जी, हमारे लिए तो कोई विकास का काम नहीं। मंदिर नगरी में पड़ेगी। ये जितना हमारा नगरी तक का जी लाइफ लाइन थी, ये सारा पहली एरिया कुछ तो पिछड़ा था जी। इस सड़क की वजह से जी रोजगार बंद हो गए, खेत किसानी बंद होगी। मैं टांग तले नो टप जू जी जो हाँ नोचे वास्ते मनो गड्डी कोई मंत्री मिनिस्टर काट ले जाती। चौधरी बलवंत बनाया जी, उसने नहीं फड़ी के 2 फोड़े जी। 2 बार रेणु वाला बन गई, उनने फड़ी के 2 नहीं पड़े जी। राजपाल बनया, चाचा भतीजा लड़ते मर के, मेरी वह नहीं सुनती, मेरी वो नहीं सुनता जी। लेकिन हमारा गाँव वाले का क्या कसूर है जी, 90% लड़की हमारी घर बैठे जी, 8वीं से गाड़ी कोई नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुगलवाड़ी स्कूल लग रहा जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी। बच्चियां भेज नहीं सकते, जंगल का रास्ता जी, रास्ता खराब है जी।
किसान लोग आज किसी की ट्रैक्टर ट्राली का बैरिंग टूट गया जी, किसी के ट्रैक्टर का बैरिंग टूट गया जी। मेरा आपके माध्यम से जी, सारे के माध्यम से जी, या तो इस इलाके को मारे को माछली में मिला दो जी, या हमारी तरफ भी ध्यान दो जी, क्योंकि कभी हमारा सत्ता का महल नहीं बनता जी, कभी हमारा कोई MP नहीं बनता जी, कोई ऐसा सूद नहीं लेता जी। हमारे लिए कोई विकास मायने नहीं, कागजा में कहाँ हो रहा जी, कहाँ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ फड़ी के दो नहीं फूटते जी। हमारी तो रिक्वेस्ट है प्रशासन से, यकीन ना हो खुद मुख्यमंत्री ने साइनी आ जा चमस्ते में टांग दल ठप जो गड्डी पार काट ले जा जी। इतना बुरा हाल इस इलाके का जी। तो हमारे बच्चे के ऊपर भी असर पड़ रहा है जी, किसानों के ऊपर भी असर पड़ रहा। जो बच्चे काले आम इंडस्ट्री में जाते जी, सारे घर बैठे जी। 7 किलोमीटर का एरिया है जी, इस बीच में 4 किलोमीटर रोड टूटे है जी। प्रशासन की तरफ से क्या इसमें कार्रवाई लग रही जी, हमें कोई पता नहीं। अनपढ़ किसान लोग हैं जी, हम सरकारी प्रक्रिया को नहीं जानते। प्रशासन के पास किस चीज की कमी है जी? सड़क का सर्वे हो लिया, सारा काम हो लिया जी, इस पर काम क्यों? खुद हम तो आगे की दौड़ में ढेर तक है जी। प्रशासन महल्ले मंत्री हमारी कोई नहीं सुनता जी। और आप बहुत लंबे समय से जी, मैं शुक्रिया अदा करूँगा ब्रिजपाल चप्पर जी का, बार बार हमारी आवाज को ठहरे, बार बार हमारे रास्ते की आवाज को ठहरे, स्कूल की आवाज को ठहरे, लेकिन प्रशासन के कान में आवाज ही नहीं जानती जी, कोई बात नहीं सुनना चाहता जी। तो प्रशासन को आप जगाएं जी, हम आपके साथ हैं जी। या तो हम बिजली कुली अलग कर दो जी, इलाके में हम रहने देनी जी। सबका विकास, सबका साथ, पर हमारा तो नाश हो गया जी। प्रशासन के पास कमी किसी चीज की जी? इस रोड की कमी है जी, इससे हमारे बच्चे घर बैठ गए जी। कितने बच्चे मारे जी? कम से कम 500 बच्चे हमारा गांव से निकलता है जी, और इस रास्ते की वजह से सारी लड़कियां घर बैठी जी। तो हमारा तो देखो जी, आपके भी हम काम में कोई सहयोग नहीं। हमारी तो रिक्वेस्ट है जी, हमारे रोड की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे भी जा सकें जी। हम खेती किसानी के लोग हैं जी, ये रास्ता सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले मैं 20 दिन पहले आया था इस रास्ते को लेकर के। हमने अपनी बात भी रखी थी चैनल के माध्यम से, और उसके बाद हम नारायणगढ़ SDO को मिले, एक्शन को मिले, जा करके सरपंच साहब बैठे हैं मुगलवाड़ी से, उनके साथ इकट्ठे होकर के 10-20 आदमी गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका जल्दी समाधान कर देंगे। और उसके बाद हम फिर वीडियो को मिले, पर्सनल तौर पे इकट्ठे होकर के, गुरुजी भी थे, काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के मिले हैं, उसको ज्ञापन भी दिया। वीडियो ने भी कहा भी कोई बात नहीं, इसका समाधान कर देंगे। उसके बाद हम फिर अपना नारायणगढ़ चले गए। नारायणगढ़ हमारी SDO से, एक्शन से दोबारा बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ये रास्ता हमारा नहीं, ये रास्ता पंचायत का रास्ता है, और ये 93 के अंदर बिना इंसान देवी के उस वक्त बनाई दिया था, लेकिन ये कुछ रास्ता किसी प्राइवेट लैंड में चले गया था। और आजकल रूलिंग है कि अगर सरकार कोई बिल्डिंग बनाएगी तो पहले वो सरकार के नाम कराना पड़ेगा। तो SDO लगा कहना भी जब तक ये नाम हमारे नहीं होगा तो हम इस रास्ते को बना नहीं सकेंगे। मैंने बल्कि उसको पूछा भी कोर्ट में कोई, कहा जी कोर्ट में केस तो है, वहां कोई स्टे का स्टे है नहीं, रास्ते में कभी स्टे नहीं लगती है। ये भी मैं जानकारी दी आपको, मैंने सारे कागज देखे हैं टोटल। इस रास्ते के बनाने के लिए 33 फुट 33.5 फुट का चौड़ा रास्ता है, और 3.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। ये दोनों ही पंचायतों का रास्ता है, और सरकार के रास्ते पे कभी स्टे नहीं लग सकती है। ठीक है, प्राइवेट आदमी ने एक कोर्ट में केस डाल दिया, किस बात का डाल दिया कि ये सड़क मेरे नंबर में ना निकालो, जहां आपकी वहां काट दो। ये कोर्ट में एक केस चल रहा है। लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया अफसरों ने, कहा जी कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने वीडियो को कहा, वीडियो ने खैर कागज दिखाया, उसके अंदर कोई स्टे नाम की कोई चीज मिली नहीं है, बल्कि सरपंच साहब भी थे, कटारे साहब से सारा चेक करा, उसमें कोई स्टे नहीं थी। फिर हम परसों, हमने वैसे इकट्ठे तो होना था SDM पर, लेकिन SDM ने टाइम पहले 10:30 बजे का था। उसके बाद फिर वो कह भी मैं 2 बजे आऊँगा। हमने गांव से प्लानिंग बनाई, हम 20-30 आदमी इकट्ठे होकर के, मेस हमारे साथ था, हम इकट्ठे होकर के DC ऑफिस चले गए। वहाँ DDPO से हमारी मुलाकात हुई है। DDPO ने सारी बात का पता, वैसे नरेंद्र एक अच्छा आदमी, सुलझा आदमी है, उससे बात करी है। वो क्या कोई बात नहीं, ये आपकी जायज लड़ाई है, मगर इसको आप डिपार्टमेंट के हैंड ओवर करो, और हैंड ओवर करेंगे तभी ये मंजूर होगा, फिर ही बनेगा यो, इसमें भी समय लगता है। चलो जी, खैर उसने बात करी है, उसने वीडियो से भी बात करी फोन पे, यार इसको अगले हफ्ते तक ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के रास्ता खाली पड़ा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। इतने में SDM भी आ गया, SDM से भी हमारी बातचीत हुई है वहीं मौके पे ही, देखियोगे आपने फोटो भी। तो हम फिर DC को भी मिले, और साथ के साथ वो भी है, क्या नाम है, SDO वहाँ का अपना नारायणगढ़ का अनुराग, उससे मुलाकात हुई। कहने मतलब मेरी परसों मेरी सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई है, और कुल मिलाकर के
इस बात पे बात आई है, डीसी से भी हमारी बात हुई है कि जो डीडीपीओ था उसने एक बात कही है कि अगले हफ्ते हम इस रास्ते को अपने प्रस्ताव डालकर जो हमारी प्रक्रिया वो हैंड ओवर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कर देंगे, फिर उसके बाद ये मंजूर होगा। अभी ये बुधवार का टाइम है, बुधवार वीरवार तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि मान लिया इन्होंने रास्ता लिख करके सरकार को दे दिया, फिर ये मंजूरी भी है, मंजूरी भी इतनी आसानी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये रास्ता आप ये मान के चलो राणा जी, ये लगभग रास्ता 70-80% हम कवर कर गए हैं। क्योंकि मैंने बार बार एक बात कही है भैया, या तो रास्ता बनाने में कोई स्टे हो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन सरकार का रास्ता सीधा पड़ा है 3.5 फुट और 3.5 किलोमीटर, इसको बनाओ, जहां वहां बनाओ। जो भी कब्जे है, 1-2 कब्जा है नहीं है, तो बाद की बात, विषयवाद का है, आप इसको क्लियर करो। लेकिन चलो खैर, इस बात उन्होंने वीडियो भी समझ गया और वो भी समझ गया, उनके दिमाग में बात बैठ गई, ये बनाना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर तो जिस हिसाब से चल रहा है, ये 100 साल भी रास्ता नहीं बनता। ये दीवानगी के मेरे ख्याल का 12 साल से इसमें जूझ रहे हैं, 15 साल से। और 93 के अंदर, मतलब उसके अंदर 93 के अंदर बनाया था, ये 14 के बाद पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बंद करके कि ये हमारा रास्ता ही नहीं है, हम इसकी रिपेयर ही नहीं कर सकते हैं। और जबकि ने 21 साल इसकी रिपेयर करते रहे हैं, तो ये टेक्निकल पॉइंट फंस गया। रही बात है, वैसे मैं तो इसका दोषी, जो रास्ता नहीं बना है इसके 2 दोषी हैं, 2 डिपार्टमेंट, नंबर 1 तो पीडब्ल्यूडी, नंबर 2 पंचायत अधिकारी। अगर समय पर इसकी कार्रवाई कर देते तो ये हालात ये नहीं बनाती। इसका दोषी बलवान था जी। और उसके बाद हो रहा है, दोषी 2 और हैं, 2 हमारे चोर हैं। एक तो 3 बार बलवंत एमएलए बनाया, उसने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ, और भाई 3 बार यह भी बनाई थी, एक बार जिला परिषद चेयरमैन, उसने भी ध्यान नहीं दिया गया। और देखो कितना दुख की बात है, 5 तारीख को मुख्यमंत्री यहां आया, ऋषिपाल शामिल हुआ उसके पति, उसने समस्याएं रखी, एक ज्ञापन दिया, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है। गुरुजी इसका कहीं जिक्र नहीं करेगा रास्ते का, इनको तो फिर अपना मान रहे हैं ना वो। तो मेरा कहने का भाव है कि हालात तो ये है, ये जो रास्ता आपका अटका पड़ा है, ये मेन तो जो प्रतिनिधि हम उसको चुनते हैं, और नंबर 2 अधिकारी, क्योंकि आज प्रदेश का अधिकारी क्या, आज सारे अधिकारी लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि कोई लगाम लगाने वाला है नहीं। तो मेरा कहने का भाव है कि देखो लड़ाई थोड़ी सी लंबी है, लंबी क्या, वैसे ये जल्दी हो जाएगी, इसका ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा है। इसके लिए हमने सीएम पर भी जाना पड़ सकता है, सीएम के पास भी हमने मतलब 100-200 लोग लेकर के जाना पड़ सकता है, और उसके बाद अगर नहीं बात बड़ी धरना भी देना पड़ सके, और अधिकारियों के पुतले भी जलाने पड़ सके। इसकी लड़ाई लड़ाएंगे, बनवाएंगे। राणा जी बस आपको कहने, बाकी व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है जी, सारी व्यवस्था हम करेंगे टोटल। ठीक है सर। किसी के ऊपर कोई यो भी ना सोचे भी कोई खर्चा पड़ेगा, वो हम जाना, रोटी पानी का सब प्रबंध हम करेंगे। आपने लोग इकट्ठे करने हैं, सरपंच साहब कहाँ गए सोमनाथ जी? भाई जिम्मेवारी आपकी है, वह तो हम चाहते नहीं है, क्योंकि हम कानून के दायरे में काम करेंगे, हम गलत काम करते नहीं। अगर मान ली धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी इकट्ठा होना पड़ेगा लोगों को, और उम्मीद है, हमने उम्मीद है कि ये रास्ता बनेगा। क्योंकि आपने देखा थाना छप्पर के अंदर एक फ्लाईओवर की बहुत बड़ी डिमांड थी, वहां हर रोज एक्सीडेंट होता था, मेरे ख्याल का वहां 240 लोग मारे गए हमारे यहाँ छप्पर के अंदर, तो आप कभी क्रॉस भी नहीं कर सकते। डेली एक्सीडेंट। FIR की बात बता रहा मैं, 240 FIR दर्ज है, जिसमें 240 लोग मारे गए। कोई गाँव ऐसा था जहां पे लोग मारे नहीं गए, लेकिन जब वो मंजूर कराया गया उस टाइम लोगों ने विरोध कर दिया। बाद में जब समस्या बढ़ती चली गई है, रोड़ा पड़ गया, फिर हमने उसके बाद 3 साल के अंदर राणा जी को कंप्लीट कराया, 50 करोड़ का मंजूर है सार। और उसके बाद मेरे ख्याल का उसमें बड़े 2 साल हो गए, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ऐसी बात नहीं, समस्या का समाधान थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे थोड़ी जागृति होती है। और इस प्रकार एक वहां था भी समस्या की बात है, बताइए गुरु जी ने, यहाँ अपना गंदापरा के अंदर सेम यही स्थिति थी, विधायक का गाँव है वो, सेम यही स्थिति थी गंदापरा, जहाँ की ये लड़की बताती है मेरे लिए, कंवरपाल के 2 भाई बहन वहां शोक है ना जी। और एक जेजीबी का बड़ा लीडर है राजकुमार सैनी, आप तो जाना देनो, चौटाला है चुनाव लड़ा, लेकिन 2000 में बन गया, उसके बाद वो रास्ता बनी नहीं है, 200 मीटर रह गया था। कारणीता जी कहा जी कोर्ट में केस चल रहा है, कहा जी कोर्ट में केस चल रहा है। वहां पिछले दिन एक एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान छोकरा बड़ी कांटी का मारे गया, मैं उसकी वहां भोग पे चले गया, लेकिन वहां भी कैसे डेथ कहा जी, तो वहां से मुश्ताबाद से जो रास्ता वो तो बढ़िया बन रहा है, लेकिन जब गोमा जब बढ़ा ना का खड्डे है उसमें, कहा वो बने ही नहीं है, वहां कारण क्या, कहा जी कारण क्या, बस वो कहा जी उसमें कोर्ट में केस चल रहा है, बस यही स्थिति बन रही वहां से। चलो जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी हमारी टीम है, हमने इकट्ठे करे भाई, इकट्ठे हो भाई, क्या बात है। हम चले गए जी वहां एक्शन पर, एक्शन से पूछा है, कहा जी मैं तो नहीं आया, SDO आ जाएगा। रात्रि SDO था,
उससे मुलाकात हुई, कहा जी कोर्ट में केस तो चला लेकिन स्टे नहीं हुआ, फिर बनाओ यार। कहा जी पैसे नहीं है, मैं पैसे का प्रबंध भी कराएंगे यार तेरा। कितना पैसा लगा? कहा जी 7 लाख रुपए लगाएंगे। हमने पैसे का प्रबंध भी करवा दिया भाई ना। जब वहां काम शुरू हो आपका टेंडर भी हो गया, फिर वो विरोध करते हैं, फिर इकट्ठे होकर गए हैं। यानी कि 3 बार काम चला, 3 बार रोक दिया गया, लेकिन लास्ट में जाकर के रास्ता बन गया। 20 साल के बाद बना रास्ता। सेम ये स्थिति थी, कोर्ट में केस चल रहा है। हमें तो नहीं कहा ये बोलो तो कहा और ब्रिज 5 चक्कर का प्रोग्राम करवाओ। तो ऐसी रोड तो काम ही बननी पड़वा का मैं पड़वाऊंगा जी, मगर तेरे भाग गया मैंने भी दोबारा बनना लिख के तो मेरा कहने का नहीं, रास्ता तो सरकार का रास्ता है। जो समझौता किसके साथ होगा बताओ? समझौता जनाब ऐसे करो आप खुद ही समझौता कर दो हमारा, आप उसी को पुल चढ़ाओ। हम हमारी सड़क अब सड़क चाहिए कहीं भी दे दे। चोर साहब पता क्या ये मैं तो अभी करता हूँ जी फोन रहा, आज करा फोन। फोन का तो काम ही था जी। नहीं जा सकता उसने तो अगर ने डंके होंगे ना, डंके होंगे, ये एक समस्या नहीं है, ये दर्जनों समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। लेकिन रहता उससे बाहर कभी बाहर निकले नहीं, और रास्ता दिखे नहीं क्या इन्होंने। एमएलए के लिए क्या ज्यादा बड़ी बात है? तो जमीन चमका जी कहीं मिल कुछ भी नहीं है। 20-30 किले तो भाई कोई बात नहीं। आप राणा जी आप आए हैं इतनी संख्या में, आपका सबका धन्यवाद। जो अगली कार्रवाई हम अगले हफ्ते वेट करते हैं, उसके बाद से हमने बसें करके चंडीगढ़ जाना पड़े। ठीक है सर। बस वहां के लिए मैं आपके बीच में आया था भाई, धरना भी देना पड़ता। सरकार के ध्यान नहीं आता तो समाधान नहीं होता। अब धीरे धीरे पता लग रहा है इस मुद्दे का, अब तक तो किसी को पता था ही नहीं आया। ये आपकी निजी समस्या थी, ये सफीलपुर की समस्या थी, ये मुगलवाड़ी की समस्या थी, आसपास की समस्या थी। अब ये कुछ दिन से, पिछले कुछ दिनों से पता लग गया मुगलवाड़ी को रास्ता, सारे इलाके की समस्या जी, बहुत दूर तक की लाइफ लाइन है जी ये रोड। क्योंकि मीडिया के अंदर हम इसमें ठहरे हैं और धीरे धीरे लग रहे हैं, अब पता लग गया कि यार ये मुगलवाड़ी वाला क्या मामला है। महाजी रास्ता बंद पड़ा 12 साल से। जी हमारे तो मीडिया आप ही है जी, आप ही तक पहुंचा सका। तो सभी का धन्यवाद भाई। तो त्रियो आप आए, इतनी संख्या में आए। जो अगला कार्यक्रम होगा थोड़ा समय काट दे करो, थोड़ा समय काट दे, लड़ाई हम लड़ाएंगे। और इस रास्ते को बनवाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ाएंगे। लास्ट ब्रिजपाल छप्पर जिंदाबाद।